संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक। संसद के कितने? 2 सदन हैं। पूछ ले संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद का जो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 79, ठीक, 79। संसद का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के सदन देखते हैं, ठीक। संसद के सदन, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। सॉरी। राज्यसभा संसद का सदन है। राज्य सभा। नंबर 2 लोक सभा, ठीक। संसद के 2 सदन हैं। संसद में राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। किसे? राष्ट्रपति शामिल किया गया है, ठीक। अब राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया, ठीक। राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81। हम बहुत ही स्लो मोशन में इसको देखेंगे, आराम से देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। कोई जल्दीबाजी की काम हम नहीं करेंगे जिससे आपको समझ में ना आए, आराम से हम समझाएंगे इसको, ठीक। तो इसे हम याद कैसे करें कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसको याद करने का एक हम तरीका आपको बता रहे हैं। कैसे याद करेंगे? एक सेंटेंस लिखते हैं सरला, ठीक। ये सेंटेंस लिखते हैं हम सरला। अब सरला में जो सा है, सा जो शब्द है, सा अक्षर से हम ले लेंगे संसद, ठीक। क्या ले लेंगे? संसद, ओके। और जो रा है, रा अक्षर से ले लेंगे हम राज्यसभा। क्या ले लेंगे? राज्य सभा, ठीक। और ला से हम ले लेंगे लोकसभा, लोकसभा। अब इधर से हम स्टार्ट करेंगे। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79, ठीक। अब इसके ऊपर हम गिनती को आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81। जैसे जैसे हम इसको आगे को बढ़ाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ेगी और आराम से हम याद कर लेंगे कि संसद के जो सदन है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। अब देखते हैं जो राज्यसभा है, राज्यसभा का मतलब राज्यों की परिषद, राज्यसभा का मतलब राज्यों की परिषद, ठीक। राज्यसभा का मतलब राज्यों की परिषद। लोकसभा का मतलब क्या है? लोगों का सदन, लोगों का
सदन। ठीक। देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। ठीक। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की जो संख्या है वो 250। मैक्सिमम सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या जो है राज्यसभा की वो 245 है। ठीक। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। 30। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष आयु होनी अनिवार्य है। ठीक। 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछ ले राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। ठीक। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? अब मैं राज्यसभा बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइए। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा जो है ये संसद का स्थायी सदन है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक। राधाकृष्णन। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक। लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा जो है ये स्थायी सदन नहीं होता है। अब हम
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अब हम देखते हैं लोकसभा। ठीक, लोकसभा के बारे में देखते हैं। ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा देता हूँ। अब देखता हूँ लोकसभा, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, लोकसभा ठीक, लोगों की सभा, लोगों का सदन लिखा था, लोगों का सदन। अब देखते हैं हम लोकसभा के बारे में वन बाय वन। लोकसभा जो है ये संसद का निम्न सदन है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन, निम्न सदन है। ठीक, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। ठीक, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की जो संख्या है वो 552। ठीक, वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है। कितनी है? 545। ये वर्तमान समय में संख्या है लोकसभा की। ठीक, अगर पूछ ले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 25 ईयर होना चाहिए। ठीक, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल पूरे होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल वो 5 साल का होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लोकसभा 5 साल का होता है। ठीक, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक, और अब इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोकसभा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा जो है यह अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक, लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा को कहने का मतलब यह है, अर्थात लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा अगर पूछ ले लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ठीक, अर्थात
वासुदेव मावलंकर। ठीक, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारा संसद से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको हमने देखा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका दूसरा पार्ट हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, धन्यवाद।